वेलकम चिल्ड्रन इन एक्टिव एजुकेशन क्लास। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट सीरीज़ है। इसी तरह आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ मिलते रहेंगे, तो इसलिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो नाउ स्टार्ट्स आवर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? Now what do you understand by the significant figure? Significant figure क्या होता है? Significant figure वैसा अनसर्टेनिटी फिगर है। अनसर्टेनिटी फिगर मीन्स जो हम लोग को अनसर्टेंट है, कोई निश्चित नहीं है, उस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर यूज टू डिफाइन दोज नंबर विच हैव सम अनसर्टेनिटी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 5.756। इसका सिग्निफिकेंट कितना नंबर है इसमें काउंट कीजिए, 5756, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। जो अनसर्टेनिटी है मीन्स 5756 के बदले में आप दूसरे कुछ वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, इसलिए इस फिगर को बोला गया है सिग्निफिकेंट फिगर। जो अनसर्टेनिटी है, जो निश्चित नहीं है, आप दूसरे नंबर्स भी लिख सकते हैं जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। तो इस तरह से 5.756 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स को यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसका फिगर हो गया, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। अब इस तरह से हम लोग कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं। जैसे नंबर 2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? फर्स्ट 0.0025। देखिए 0.0025, ये जीरो जो लेफ्ट साइड के जो जीरोज़ हैं, इस जीरोज़ का कोई वैल्यूज़ नहीं होता है। ये जो जीरोज़ हैं, इस जीरोज़ का कोई वैल्यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाले नंबर्स का कोई वैल्यूज़ नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2 और 5 मीन्स 2। सेकेंड वाला क्वेश्चन 208, इसमें लेकिन बीच में जीरो है, जिसके कारण इसका ये काउंटेबल है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। 5005, ये दोनों जीरो बीच में है और दोनों अलग अलग से काउंट होगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। नेक्स्ट वाला आते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, 126003। आपके हिसाब से ये तो हो जाना चाहिए आपका 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि 1.26 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये जो 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर 4 जो भी हम लोग लिखे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1.26 माने 1 2 3, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। नेक्स्ट वाला और इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। 500.0 इसमें भी आप बोल सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए ये जो डिजिट्स है जिसमें 500, ये तीनों ही काउंटेबल है, जिसके कारण इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 500.0। ये चारों ही काउंटेबल है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट 2.0034, इसका तो आप इजीली बता सकते हो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, जिसका 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 5 इस तरह का कोई वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर्स को आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करना है। राउंड अप मतलब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो कि ये 3 डिजिट्स में हम लोग को इसको राउंड अप करना है। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट जो नंबर्स है वो क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो है 34.26, तो हम लोग को 3 डिजिट ही लेना है। हम लोग को मेनली 3 डिजिट ही लेना है। क्या 3 डिजिट लेना है ना, ये जो 3 डिजिट है इसको ही हम लोग को मेनली लेना है। कैसे हम लोग लेंगे, कैसे लेंगे जरा देखते हैं ना। इसमें हम लोग जैसे 3 हम लोग का है 34.2, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को लेना है।
तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को लेंगे कैसे ना। 34.2 ये 3 गो डिजिट हो गया, 3 डिजिट के बाद 1 आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन 5 आ रहा है। लेस देन 5 आने के कारण इसमें हम लोग 2 में कोई चेंज नहीं किया, हम लोग का 3 राउंड अप हो गया 34.2, राउंड अप होकर हो गया 34.2। ठीक है, सिमिलरली 10.4107, तो 3 डिजिट्स हो गया 10.4, 4 के बाद 1 आ रहा है, इसलिए 4 में चेंजेस नहीं आया, इसलिए इसका हो गया राउंड ऑफ करके इसका नंबर हो गया 10.4। नेक्स्ट वाला 0.045, तो हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर कौन वाला हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, तो ये वाला 0 का तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो हम लोग हो गया 045, 5 के बाद आ रहा है 9, इसलिए 5 चेंज होकर हो गया 6, तो हम लोग का आंसर हो गया 0.46। 0.459, 5 के बाद आ रहा है 9, और 9 आने के कारण 5 कन्वर्ट हो गया किसमें, 6 में। सो आवर सिग्निफिकेंट फिगर इज 0.046। अब हम लोग जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ना, किसी भी रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है तो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जो यदि कोई रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है और यदि कोई रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में है, जो रिएक्शन में पूरी कंप्लीट पार्टिसिपेट कर जाता है, वैसे रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट वैसा रिएजेंट है जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर जाता है, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं बचता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें एक वर्ड आ रहा है, द रिएक्टेंट विच completely react in the chemical reaction is known as limiting reagent, or the reactant which present in the less quantity is known as limiting reagent। तो वैसा reagent वैसा reactant जो limited अमाउंट पर होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसी से ही रिलेटेड है। बोल दिया है द रिएक्टेंट विच एंटायरली कंज्यूम इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2a + 4b gives 3c + 4d, जिसमें 5 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 6 मोल ऑफ B, देन विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट है A एंड B। A का 2 मोल B के 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है, A का 2 मोल B का 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है, बट क्वेश्चन में 5 मोल A दिया है विथ 6 मोल B दिया है, तो 5 मोल A 10 मोल B के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन हमारे पास गिवन कितना है, 6 मोल B है, जिसके कारण ये जो B है कंप्लीट पार्टिसिपेट कर जाता है रिएक्शन में, कुछ भी नहीं बचता है। 6 मोल B 3 मोल A के साथ रिएक्ट करेगा, और जिसमें से 2 मोल ऑफ A बच जाएगा, और B का सारा 6 मोल क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट कर लेगा, जिसके कारण B को बोला गया है लिमिटिंग रिएजेंट। B को क्या बोला गया है, लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C फॉर्म। अब C कितना बनेगा, यदि इसका रेशियो कितना है, B और C का रेशियो कितना है, 4:3 है। यदि 4 मोल B रिएक्ट करता है और 3 मोल C देता है, तो हमारे पास कितने मोल B हैं, हमारे पास 6 मोल B है। तो हमारा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हम लोग इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि B कंप्लीट डिकम्पोज हो गया, B कंज्यूम हो गया, तो 4 मोल ऑफ B गिव्स 3 मोल ऑफ C, तो 6 मोल ऑफ B विल गिव 3/4 × 6। कैलकुलेट करके आया 4.5 मोल ऑफ C। तो हमारे पास लास्ट में कैलकुलेशन क्या हो गया कि 4 मोल B रिएक्ट्स कितने मोल के साथ करता है, 3 मोल C गिव्स करता है, तो 6 मोल ऑफ B गिव्स कितना करेगा, 3/4 × 6। इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे 4.5 मोल C। ये हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट के साथ इस तरह से एक रिलेशन बना लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं AB2 माने 1 एटम ऑफ A 1 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहा है AB2। तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। पहला क्वेश्चन दे रहा है 300 एटम ऑफ A
200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो आप लोग बता सकते हो कौन वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, जरा कमेंट करके हमको बताइए। इसमें 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 300 एटम 300 मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन बी कम क्वांटिटी में है, इसलिए बी लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। तो 2 मोल ऑफ ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, बट क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल बी, सो इसलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए। थर्ड, 100 मोल ऑफ ए प्लस 100 मोल ऑफ बी। तो दोनों ही सेम है, 100 मोल ए 100 मोल बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल ए 1 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा, इसीलिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। आप लोग क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये आप लोग के लिए हमने छोड़ दिया, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ बी। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जरा बता दीजिए, झट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है ए। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास हम लोग जूनियर सेक्शंस में पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। H2O हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, CO2 और CH4। हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं CH4 के लिए। तो CH4 1 मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो 1 इंटू एटमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग जानते हो कि एटमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12.001, ये एक्यूरेट वैल्यू है। और हाइड्रोजन का एटमिक मास होता है 1.008, कैलकुलेट करके वैल्यूज आ गया 16.043, या सिर्फ 16 भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली H2O, बट आप लोग 11 में पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोग को एक्यूरेट वैल्यू लिखना ही बेटर है यदि क्वेश्चन में आता है तो। H2O मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1.0084, और ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16.00, कैलकुलेट करके वैल्यू आ गया 18.016 U, और अप्रॉक्सिमेटली 18.02। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो 1 इंटू एटमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इंटू 12.011 U प्लस 2 इंटू 16.00 U, कैलकुलेट करके वैल्यू आ गया 44.011। इसको हम लोग लिख सकते हैं 44.01 U। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। मतलब कार्बन हम लोग जानते हैं, कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ दिया है कि 1 मोल, इक्वेशन है C प्लस O2 गिव्स CO2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन इज बर्न इन एयर, तो कितना देगा? 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि C 1 मोल कार्बन जब 1 मोल बर्न होता है, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन जब 1 मोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना होता है? 1 आता है। इसीलिए 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब 1 मोल कार्बन बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ही देगा। नेक्स्ट, 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। यहाँ 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कार्बन पूरी बर्न नहीं करेगा। कितना मोल बर्न करेगा? आधा मोल ही बर्न करेगा, हाफ मोल बर्न करेगा, और हम लोग को हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हम लोग को कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा? हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। नंबर 3, 2 मोल ऑफ कार्बन और बर्न इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। कार्बन का मात्रा बढ़ाया गया है, 2 मोल कर दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तो वही रखा गया है 16 मोल। तो 16 मोल जब 16 ग्राम रखा गया है, तो 16 ग्राम रखा गया है तो 16 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। मेरे पास जितने भी कार्बन हो जाए, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण 16 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर पाएगा। और रिएक्ट करने के बाद वो कितना देगा ना, हम लोगों को हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि हाफ मोल ही कार्बन बर्न कर पाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ।
इसीलिए फाइनली हम लोग को हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। वो चाहे हम जितने भी क्वांटिटी कार्बन का बढ़ाते चले उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, if 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग जब वाटर बनाते हैं तो हम लोग जरा इक्वेशन लिख लेते हैं वाटर का। कैसा हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2 + O2 gives 2H2 + O2 gives 2H2O। यह हम लोग का वाटर 2 मोल वाटर बना, तो जिसमें से 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ हुआ। इसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस और बाद में फाइनली हम लोग को 2 वॉल्यूम वाटर मिला। तो हमारे पास कितना गिवन है, इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन, हमारे पास गिवन है 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन माने H2, 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। वेरी गुड, 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं डबल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में, तो हम लोग को कितना वॉल्यूम देगा ना, हम लोग को देगा 10 वॉल्यूम वाटर, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल कैलकुलेशन, 2 हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के वॉल्यूम कंपेरिजन में ट्वाइस है। जब ट्वाइस है तो हम लोग को दे रहा है 2H2O, 2 वॉल्यूम H2O, तो इसमें भी 10 वॉल्यूम H2O, 5 वॉल्यूम O2 है, तो हम लोग को 10 वॉल्यूम H2O मिल जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। हम लोग का जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, याद रखिएगा। हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में जैसे वर्क, पावर, एनर्जी जितने भी हैं, इसमें से 7 फंडामेंटल है, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और उसी से ही सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव किया गया है, जिसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है, नंबर 1 लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर, मास, नंबर 2 मास यूनिट है किलोग्राम, नंबर 3 टाइम यूनिट सेकेंड, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, नंबर 5 थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। ये 5 बेसिक यूनिट्स हैं, और जितने भी यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सारा इसी से ही डिराइव किया गया है। आई थिंक चिल्ड्रन आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे आप नोट्स की तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं, चूँकि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और मॉलिक्यूलर मास और लिमिटिंग रीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, आप लोगों को हम समझा भी देंगे। तो आप लोगों को ये आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ, आप लोगों के लिए बेनिफिटेड हुआ होगा। तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।